मेरठ में बीते 8 दिनों से नगर निगम की बोर्ड बैठक में दिल्ली पार्षदों की पिटाई का मामला लखनऊ से दिल्ली तक गूंज रहा था। लेकिन शनिवार को कलेक्ट्रेट में दलित समाज के धरना प्रदर्शन के दौरान योगी के मंत्री को जिंदा जलाने का ऐलान किया गया। इस मामले को समझौते की मेज तक ले जाया गया है। देर शाम इस मामले में समाजवादी पार्टी के दलित पार्षद कुलदीप उर्फ कीर्ति घोपला ने समझौता कर लिया है। मुकेश सिद्धार्थ के विवादित ऐलान के बाद भाजपा संगठन और नेता सक्रिय हुए। इस धरना प्रदर्शन का कारण बने कुलदीप घोपला को उनके घर से पुलिस और एक मजिस्ट्रेट मेरठ के सर्किट हाउस में लेकर आए। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ शहर के मेयर हरिकांत आलूवालिया, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर भाजपा के अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज और जिला अध्यक्ष भाजपा शिव कुमार राणा मौजूद थे। सपा पार्षद कुलदीप घोपला और बीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। समझौते को लेकर कुलदीप घोपला पर दबाव बनाया गया। कुलदीप घोपला को बताया गया कि मुकेश सिद्धार्थ के विवादित ऐलान के मामले में अब बड़ी कार्रवाई होगी। सपा पार्षद कुलदीप का नाम भी इस केस में दर्ज कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सपा पार्षद कुलदीप घोपला को महीनों की जेल और कानूनी कार्रवाई भी झेलनी होगी। कुलदीप को बताया गया कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। धरना प्रदर्शन के दौरान विवादित ऐलान के बाद कुलदीप घोपला इस परिस्थिति को लेकर पहले से आशंकित थे। करीब 2 महीने घंटे की मशक्कत के बाद समझौता संपन्न हो गया। कुलदीप घोपला ने अपने साथी पार्षद आशीष चौधरी द्वारा पहले से लिखे गए समझौता पत्र पर अपने दस्तखत किए और इस समझौते पत्र को मेरठ के डीएम के आवास पर जाकर उन्हें सौंप दिया। फोन से संपर्क करने पर जब इस मामले में कुलदीप घोपला से बातचीत का प्रयास किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब समझौता हो गया है। उनके साथ 30 दिसंबर 2023 को ना किसी ने मारपीट की और ना ही जाति सूचक शब्द कहे। उन्होंने बताया कि ऐसा लिखा गया एक पत्र उन्होंने डीएम को सौंपा है। इस समझौते के बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो 0 टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए।